चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्लास 10 का फेवरेट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए क्या लेंगे, लेट रूट टू बी आ रैशनल नंबर, बी आ rational number, be a rational number, be a rational number, so it can be written, so it can be written, it can be written in the form of p upon q। ठीक है, अगर रैशनल में लिया है तो p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। so it can be written in the form of p upon q where, ठीक है, where क्या होगा, ठीक है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, आर को प्राइम इंटीजर्स। हमने क्या लिया है, को प्राइम इंटीजर्स लिए हैं। क्यों लिए, क्योंकि p और q में कॉमन कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, p अपॉन q इज इक्वल्स टू रूट टू। ठीक है, क्लियर है। अब रूट टू को इधर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल्स टू रूट टू क्यू। कितना आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू रूट टू क्यू। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से रूट हटाना है, तो इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट। ठीक है, तो देखिए स्क्वायरिंग जब हमने दोनों तरफ करी तो क्या मिल गया हमको, इधर तो मिल जाएगा p का स्क्वायर और इधर क्या मिल जाएगा, रूट टू क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब p का स्क्वायर कितना होता है, वो तो p स्क्वायर हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं थ्योरम। क्या लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग थ्योरम। ठीक है, कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम जो होती है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम होती है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर टू डिवाइड्स, ठीक है, टू डिवाइड्स p स्क्वायर एंड देयरफॉर टू डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है, p को भी ये डिवाइड करेगा, तो जो है 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा p का। ठीक है, बात समझ में आ गई, 2 p को डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो अब p के मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब 2 जो होगा वो p के मल्टीपल में होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, तो लेट p इज इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 2c। ठीक है, 2c ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 से क्या करने जा रहे हैं, p की जगह पे हम 2c रख देंगे। कितना रख देंगे, p की जगह पे 2c रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना मिलेगा, 2q स्क्वायर है। अब 2c का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ये रहा c का स्क्वायर, इधर ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब 2 से ये कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो 2 है ये q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और यही 2 जो प्राइम नंबर है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख लो, क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स, ठीक है, 2 डिवाइड्स किसको, q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स q। ठीक है, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 जो है p के मल्टीपल में भी है, q के मल्टीपल में भी है, तो 2 जो हो गया वो कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q का। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या मिल गया, यहाँ हम लिख सकते हैं सो 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 एज अ कॉमन फैक्टर,
कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही पी और क्यू को क्या ले रखा था, को प्राइम इंटीजर, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहीं पे आप लिखोगे बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बात समझ, नो फैक्टर अदर देन 1, नो फैक्टर, ठीक है, बिटवीन पी एंड क्यू, नो फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू अदर देन 1, P and Q other than 1. So our assumption is wrong. So our assumption, ठीक है, जो हमने अपना assumption लिया है वो क्या है, wrong है। So our assumption is wrong। ठीक है, तो अगर our assumption wrong हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं therefore √2 is an irrational number। √2 is an, ठीक है, is an irrational नंबर। ठीक है, तो √2 कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है ये चीज़, तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से हर चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, PYQs के हमने जो है शीट्स लगा रखी हैं, ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।